आइए आज बात करते हैं इसके विषय। हीरा हमारे लिए अत्यंत विषय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना दो। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। अच्छा लगे। राधे राधे। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने के लिए। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले आऊं, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को प्रिय, जो मेरी राधा के लिए अमूल्य। इसी प्रकार होते हैं हमारे मित्र, हमारे अमूल्य मित्र। तो किसी बात से यदि बात बिगड़ जाए, कहां सुनी हो जाए, किसी कारण से विचारों में अंतर पड़ जाए, तो उनसे दूर होना उपाय नहीं है, बल्कि प्रयास कीजिए कि उन्हें मनाकर पुनः प्रेम के बंधन में बांध दो, अपने पास रखो। क्योंकि ये बंधन, ये अमूल्य मित्र, इनका जीवन में महत्व कुछ और ही होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है, तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। न फलों के आने का उत्सव मनाता है, न पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं।
क्योंकि सुख और दुख समय रूपी, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। राधे राधे। कोयल और कौवा, ये दोनों पक्षी बहुत समान, दिखने में एक जैसे, स्वरूप एक जैसा, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। दूर से यदि इन दो पक्षियों को देखो तो इनमें अंतर समझा पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझा पाओगे जब वर्षा की ऋतु आए, जब ये अपना अपना स्वर निकाले। एक और काक की कर्कश ध्वनि जो मन को क्षुण्ण कर देती, दूसरी ओर कोयल की मधुर वाणी जो मन की चिंता ही हर लेती। अब देखिए, दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी का, और कितना अंतर पड़ा। आशा है आप समझ गए होंगे। वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो वो आपको सबका प्रिय बना सकती है। यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी, चयन भी आप ही का। राधे राधे। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। और यहाँ पर ये परंपरा है कि विवाहों पर, अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक उन हाथों पर चढ़ता है जो हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें। जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। राधे राधे। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चोर। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ तो ये नाम है। राधे राधे। ये है तलवार,
कुछ भी काट दे इतनी धार है इसमें, शत्रु का विनाश करने में सक्षम। दूसरी ओर है ये ढाल, किसी भी प्रहार को सह पाने में सक्षम। शत्रु से रक्षा की ढाल, रक्षा की दीवार। इन दोनों के कार्य भिन्न है, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न है, किंतु इन दोनों का मूल एक ही है। दोनों बने हैं लोहे से। लोहे के खंड से बनी है ये तलवार, लोहे के खंड से बनी है ये ढाल। तलवार का मंतव्य है प्रहार, ढाल का मंतव्य बचाव। अंतर किसका? अंतर है केवल सोच का। सोच, ये सोच ही है जो सच बनकर सामने आती है। संसाधन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं करते, किंतु सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है। या तो इन संसाधनों का उपयोग आप इस संसार का नाश करने के लिए करो, या तो इन संसाधनों का उपयोग आप उद्धार करने में करो। चयन आपका, किंतु मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि क्यों ना इस सोच को प्रेम से मिलाया जाए, क्यों ना इस सोच में प्रेम को लाया जाए, तो कदाचित ये प्रेम ही सच्चाई बनकर आपके सामने आ जाए। राधे राधे। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजुलि बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं, किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है, तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। राधे राधे। हाँ, कहते हैं काल से परे कुछ नहीं होता। जो भी संसार में आया है, उसे काल का ग्रास बनना ही होगा। रंग का भी अंत होता है, राजा का भी अंत होता है। हमें मृत्यु की गोद से पीछे खींच ले जाने वाला चिकित्सक, वो भी एक न एक दिन मर ही जाता है। का सबको माटी में मिला देता है ये काल। कभी सोचा क्या ऐसा कुछ है जो काल से भी परे? क्या ऐसा कुछ है जिसे काल की कालिमा भी मिटा नहीं पाई? है, और वो है प्रेम। हम भले ही मिट जाएं, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। प्रेम की कथाएं कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। ये प्रेम प्रेरणा बनकर काल से परे होकर जीवित रहता। तो यदि आप काल नहीं बनना चाहते, तो सबसे प्रेम करते रहिए। इस प्रेम में बंधोगे
तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे।